अखिलेश यादव ने आज ये कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके साथियों ने साथ आकर समाजवादी पार्टी की लड़ाई को आसान बना दिया। जब पिछली बार स्वामी साहब मौर्य जी साथ आए, हमें खुशी है, उनके साथ और साथी भी आए हैं। समाजवादी पार्टी की जो आने वाले समय में लड़ाई है उसको और आसान किया। आज दारा सिंह चौहान जी भी समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो रहे हैं, तो मुझे खुशी है इस बात की कि पूरा उत्तर प्रदेश एक खुशहाली की पॉलिटिक्स करना चाहता है। इस प्रदेश में किसान का भला हो, नौजवानों को नौकरी मिले, महंगाई कम हो, रोजगार के अवसर जो कारोबार से बन सकते हैं, हो सकते हैं, उन तरफ लेकर के जाएं। और जनता याद कर रही है किस तरीके से एम्बुलेंस की सुविधा दी गई थी, किस तरीके से पुलिस को डायल 100 दिया गया था, किस तरीके से समाजवादी पेंशन मिली। ये तमाम चीजों को मिलते हुए मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में बदलाव होगा और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर समाजवादी सरकार बन करके आएगी। यूपी बीजेपी में लगी हुई इस्तीफों की झड़ी के बीच बीजेपी ने आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों को झटका दिया। दोनों ही दलों के एक विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। सहारनपुर के बेहट सीट से कांग्रेस विधायक नरेश सैनी और फिरोजाबाद की सिरसागंज सीट से सपा विधायक हरिओम यादव ने आज बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इसके अलावा सपा के पूर्व विधायक धर्मपाल सिंह भी बीजेपी में शामिल हुए। इस दौरान यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद थे। आज पार्टी की लोकप्रियता और जो गरीबों के लिए, गांव के लिए, दलितों के लिए, शोषित वंचितों के लिए, आदिवासी, वनवासी, गिरवासियों, ऐसे बनटांगिया, थारू और मुसहरों के लिए, जो गरीबों के लिए काम हो रहा है, उनकी लोकप्रियता के कारण आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता आप सब ग्रहण कर रहे हैं। मैं आदरणीय नरेश सैनी जी को, आदरणीय हरिओम यादव जी को, आदरणीय डॉक्टर धर्मपाल सिंह जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं और इन लोगों का अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी में अपेक्षा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के प्रति परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे और इनके आने से पार्टी का कद बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट, उम्मीदवारों की पहली लिस्ट कल जारी हो सकती है। ये क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है पहले फेज में, तो इसमें समाजवादी पार्टी और आरएलडी के उम्मीदवारों की सूची होगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में अपने सारे सहयोगी दलों के साथ एक मीटिंग की और मीटिंग में ये तय हुआ कि जब रैलियों पर रोक लगी हुई है तो प्रचार किस तरह से किया जाए, डिजिटल तरीके से जनता के बीच में कैसे पहुंचे और कौन से मुद्दे उठाए जाएं। जनेश्वर मिश्रा ट्रस्ट के अंदर आज अखिलेश यादव ने करीब 2 घंटे अपने सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठक की। ट्रस्ट को जाने वाली सड़क पे भारी भीड़ थी। पहले फेज के चुनाव की सूची कल जारी होगी, जिसमें समाजवादी पार्टी और आरएलडी के उम्मीदवार होंगे। मेरे ख्याल से उन दोनों ने तय कर लिया है और कल से वो चुनाव ये कैंडिडेटों की घोषणा शुरू कर देंगे। तो मेरे ख्याल से जैसे जैसे घोषणा करते जाएंगे संख्या भी तय होती जाएगी। अखिलेश यादव ने इस चुनाव के लिए तमाम छोटी छोटी पिछड़ी जातियों की पार्टियों से गठबंधन किया है। इनमें प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, जनवादी पार्टी, सोशलिस्ट, महान दल और अपना दल कमेरावादी वगैरह शामिल हैं। इनमें से कुछ दलों के उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के साइकिल सिंबल पे भी चुनाव लड़ सकते हैं। जैसे समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, कई छोटे दल ऐसे भी होंगे ना जिनके सिंबल उतने ज़्यादा लोकप्रिय नहीं है या लोगों तक उतने नहीं पहुंचे हैं, लेकिन साइकिल एक बड़ा ब्रांड भी है। तो क्या ऐसा भी होगा कि सहयोगी दल समाजवादी पार्टी के सिंबल पे भी कुछ कैंडिडेट चुनाव लड़े? लड़ सकते हैं, उनकी इच्छा के ऊपर है, लड़ सकते हैं। मीटिंग में यह भी तय हुआ कि रैलियों पे रोक के बाद किन दूसरे तरीकों से चुनाव प्रचार किया जाए और जातियों की जनगणना समेत किन मुद्दों को चुनाव में उठाना है। ये तय हुआ है कि हम लोग जिनका, जिस दल का जिस इलाके में प्रभाव है, उस इलाके में हम लोग अभी से जा करके जातिवार जनगणना, सरकार बनते ही जातिवार जनगणना, हम घरेलू बिजली का बिल माफ करेंगे 300 यूनिट, हम गरीबों का इलाज फ्री में करेंगे, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करेंगे, सरकार बनने के बाद एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा लागू करेंगे। अखिलेश यादव ने सहयोगियों के साथ अपनी फोटो ट्वीट कर लिखा,
कि सपा के सभी सहयोगी दलों के शीर्ष नेतृत्व के साथ आज हुई उत्तर प्रदेश के विकास और भविष्य की बात। कुछ ऐसा फॉर्मूला तय हो रहा है कि विवाद ना हो, कम से कम जिन लोगों को पहले चुनाव प्रचार में जाना है उस फेज के लोगों के नामों की घोषणा कर दी जाए, बाकी नामों के ऊपर बातचीत होती रहे। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे अरविंद केजरीवाल का डोर टू डोर कैंपेन। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज पंजाब में घर घर जाके वोट मांगे। उन्होंने पंजाब मॉडल के लिए अपने 10 पॉइंट एजेंडे की भी जानकारी दी। पंजाब के खरड़ विधानसभा क्षेत्र के खानपुर गांव में अपनी पार्टी की उम्मीदवार अनमोल गगन मान के लिए घर घर जाकर वोट देने की अपील करते अरविंद केजरीवाल और साथ में आपके पंजाब के संभावित सीएम उम्मीदवार भगवंत मान। वोटरों से रूबरू होने के अलावा केजरीवाल ने पार्टी को संदेश दे दिया कि प्रचार पर पाबंदी के इस दौर में घर घर मुलाकात ही सबसे सही तरीका है। अभी हमने कई घर किए, मुझे तो लगता है 100% लोगों ने आम आदमी पार्टी को समर्थन करने का प्रॉमिस किया है। हालांकि पंजाब की सत्ताधारी कांग्रेस को केजरीवाल के इस प्रचार पर आपत्ति है। इलेक्शन कमीशन से कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करें, उन्हें नोटिस जारी करें और उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इससे पहले केजरीवाल ने पंजाब मॉडल के लिए अपने 10 पॉइंट एजेंडा की जानकारी दी, जिसमें पंजाब में सरकार बनने पर मुफ्त और 24 घंटे बिजली, 16,000 मोहल्ला क्लिनिक और मुफ्त इलाज, दिल्ली जैसी शिक्षा व्यवस्था, नशा मुक्ति, भ्रष्टाचार मुक्ति, रोजगार के पर्याप्त अवसर, 18 साल से ऊपर की हर महिला को 1,000 रुपए महीना, शांति और कानून व्यवस्था के साथ बेअदबी के मामलों की जांच और कठोर सजा, खेती के मसले हल करने और व्यापारियों उद्योगपतियों पर रेड राज बंद करने की बात कही गई है। हमने एक पंजाब मॉडल तैयार किया है लोगों के इनपुट्स के आधार पे। 10 बिंदुओं का ये पंजाब मॉडल है, 10 पॉइंट एजेंडा है पंजाब मॉडल का। वैसे तो अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी पंजाब में चुनाव घोषित होने से महीनों पहले से ही चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, लेकिन अब चुनाव प्रचार में तेजी अगले हफ्ते तक जाके आएगी जब आम आदमी पार्टी अपने मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान करेगी। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली और कैमरा पर्सन अश्विनी मेहरा के साथ मोहाली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। केजरीवाल के इस डोर टू डोर कैंपेन को लेकर चुनाव अधिकारी ने उन्हें नोटिस भेजी है। केजरीवाल पर आरोप है कि उन्होंने चुनाव आयोग के निर्देशों के खिलाफ जाकर डोर टू डोर कैंपेन किया, क्योंकि 5 से ज़्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा करने पर रोक है। चुनाव अधिकारी ने केजरीवाल से 24 घंटे में जवाब मांगा है। राज्यों की जंग में आज कमाल खान को इजाज़त दीजिए। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।